अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी नाश्ता। एक कच्चे आलू और एक गाजर से बनाएंगे एकदम सॉफ्ट, नरम, क्रिस्पी ऐसा नाश्ता जिसको खाने के बाद आपका पेट तो भरेगा लेकिन मन नहीं भरेगा। आप खाते जाएंगे लेकिन गाइस आपका दिल नहीं भरेगा। ऐसा नाश्ता है। ये नाश्ता हमने जब अपने घर में बनाया तो हमारे बच्चों को बहुत पसंद आया। आप इस नाश्ते को सुबह के ब्रेकफास्ट नाश्ते में, शाम की हल्की फुल्की भूख में या फिर बच्चों के टिफ़िन में भी बनाकर इस नाश्ते को आप दे सकते हैं। अगर आपके घर में कोई अचानक मेहमान आ जाए तो भी फटाफट आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। जो भी ये नाश्ता खाएगा गाइस आपकी तारीफ़ करता नहीं थकेगा, क्योंकि ये नाश्ता बहुत ही बेहतरीन है। बहुत ही कम सामान में बहुत ही झटपट ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही कम तेल भी लगता है। ऐसा नहीं कि हमें इस नाश्ते को बनाने के लिए ज़्यादा तेल की ज़रूरत पड़ेगी। हम इस नाश्ते को बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाएंगे और बहुत ही कम तेल में बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक कच्चा आलू लिया है, एक गाजर हमने लिया है और क्या करेंगे, आलू को हम इस तरीके से बारीक वाला जो छोटा वाला चॉपर होता है उससे हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर जो है मोटे वाले से हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इनको बारीक वाले से कर रहे हैं क्योंकि आलू जो हमारा है वो हमें बारीक वाले से कद्दूकस करना है। आलू और गाजर दोनों को हम जो है कद्दूकस करेंगे गाइस। तो जब तक हम इनको कद्दूकस कर रहे हैं तब तक हमारी आप लोगों से प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर आप लोग नए आए हैं, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी वीडियो हमारे चैनल पर इसी तरीके से आप लोगों को मिलेगी। जो हमारी खुद की वीडियो होगी जेन्युइन होगी, कोई झूठ कोई फेक नहीं होगा। जो आपको थंबनेल के ऊपर मिलेगा वही आपको वीडियो के अंदर भी मिलेगा। हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं गाइस, वीडियो के अंदर कुछ और रहता है लेकिन थंबनेल में ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि मानो मतलब अंदर वीडियो सेम हो, लेकिन जब हम उस वीडियो को देखते हैं तो वाकई में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। मैं किसी की वीडियो में बुराइयां नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमें गाइस, मैं भी जो है एक कुकिंग यूट्यूबर हूँ, हमें जो थंबनेल में दिखाते हैं हमको उसी से जुड़ा जो है हमको वीडियो के अंदर भी दिखाना चाहिए गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पर आलू और गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया है। दोनों को कद्दूकस करने के बाद में यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च ली है, इसको भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे, देख सकते हैं। तो चलिए अपनी सब्जियों को अब हम एक बाउल में, बड़े बाउल में निकालेंगे और इसमें निकालने के बाद में यहाँ पर मैं 4 से 5 कड़ी पत्ता जो है मैं ली हूँ, देख सकते हैं। इसको मैं बारीक कट करके इसमें डाल दूँगी। इससे हमारे नाश्ते का स्वाद जो है वो बहुत ही बढ़िया आएगा, एकदम जो है स्वादिष्ट जायकेदार बनेगा। जो आप लोगों को पता है कि कड़ी पत्ता जो होता है उसका फ्लेवर, उसका स्वाद जो है बहुत ही बेहतरीन होता है। तो किस किस को कड़ी पत्ता है पसंद, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो यहाँ पर कड़ी पत्ता डालने के बाद यहाँ पर मैं डाल दी हूँ इसके अंदर 1 गिलास पानी, और पानी डालने के बाद में अब मैं इसके अंदर डालूंगी कुछ मसाले, जो बेसिक से मसाले हैं, जो बहुत कम मसाले इस रेसिपी के अंदर जाएंगे। यहाँ पर मैं हाफ चम्मच जीरा डाल दी हूँ, हाफ चम्मच मिर्ची पाउडर, हाफ चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दिया है और हाफ चम्मच की इतना यहाँ पर मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल देती हूँ। उसके बाद में गाइस क्या करूँगी, सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद में यहाँ पर मैं जो है आधा नींबू का रस डाल देती हूँ। देख सकते हैं आधा नींबू हमने लिया है और इसको निचोड़ कर हम इसके सारे रस को डाल देंगे। इससे हमारा नाश्ता जो है बहुत ही चटपटा बनेगा। अब यहाँ पर मैं डालूंगी इसके अंदर गेहूं का आटा। ये वही आटा है जो हमारे घर में हम डेली रोटियां बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ये वही वाला आटा है गाइस। अब आटा डालकर हम इनको बढ़िया से मिक्स करेंगे अपनी सब्जी के अंदर, यानी अपने आलू और गाजर के अंदर इनको बढ़िया से मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ज़रूरत के मुताबिक नमक और थोड़ा सा पानी डालूंगी और बढ़िया से इनको मिक्स कर लेती हूँ। तो हमें ऐसा नहीं कि मतलब कहीं पे गुठलियाँ रहें, कहीं पे लम्स रहें, ध्यान से आपको इसको बढ़िया से फेंटना है। आप चम्मच से या फिर हाथों से ही आप इसको फेंट सकते हैं।
यहाँ पर हम इसको फेंटने के बाद में थोड़ा सा गेहूं का आटा हमने वापस डाला है, देख सकते हैं। यहाँ पर भर के हम 1 कप जो है गेहूं का आटा लिए थे, लेकिन 1 कप गेहूं के आटे में हमने और आटा अपना बचा ही दिया है गाइस। तो आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से आप सारी चीज़ों का मेजरमेंट कीजिए। यहाँ पर हमने अपने आटे को और सब्जियों को बढ़िया से फेंट लिया है। अब फेंटने के बाद जब हमारी सब्जियां और आटे अच्छे से फिट जाएं, तब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा। आपने हाथों पर देख लिया होगा, 1/2 चम्मच से भी कम हमने यहाँ पर खाने वाला सोडा डाल दिया है। और सोडा डालकर हम इनको बढ़िया से अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद में यहाँ पर हमें देरी बिल्कुल नहीं करनी है और तुरंत हमें चलना है अपने गैस की तरफ। जब आप फूलने वाली चीज़ या इनो हो या फिर कोई सोडा हो आप डाल रहे हैं, तो फिर देरी तुरंत मत कीजिए। देरी जो है करने से क्या होगा, इसका जो असर रहेगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने गैस के ऊपर एक पैन रखा है। पैन में हमने 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। और तेल डालने के बाद में तेल हमारा यहाँ पर मीडियम गरम होना चाहिए, ज़्यादा तेल हमारा गरम नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हम अपना नाश्ता इसके अंदर जो हम बना रहे हैं उसको हम डाल देंगे गाइस। और इतने ही तेल में हम सारे नाश्ते को अपने बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे पीसेस देख सकते हैं बना रही हूँ। और थोड़ा सा मैं इसको चम्मच से सेट कर दूंगी इस तरीके से। उसके बाद में गाइस हमें इनको कर लेना है फ्राई। मेन बात तो क्या है गाइस, मुझे इस नाश्ते को बनाने में बहुत ही खुशी हुई और बहुत ही अच्छा भी लगा। मैंने इस नाश्ते को बिल्कुल अपना दिल खोलकर बनाया, क्योंकि ये नाश्ता आप बैटर देख सकते हैं कितना बैटर मतलब एकदम चपटा चपटा सा है, लेकिन अभी आप देखेंगे इतना मस्त इतना बढ़िया से ये फूल रहा है। और मैं अभी आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। इसके अंदर इतनी सारी जालियां हैं, एकदम खोखला अंदर से है, पता ही नहीं चलेगा कि इसको हमने गेहूं के आटे से बनाया है। अंदर से सॉफ्ट है, नरम है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी है। और क्रिस्पी के साथ साथ गाइस एकदम जालीदार बिल्कुल बने हैं। बिल्कुल जिस तरीके से पाव ब्रेड होता है ना जालीदार, एकदम बिल्कुल उसी तरीके से ये एकदम अंदर से जालीदार है। अब आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर हल्दी भी नहीं डाला है। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना प्यारा इसके ऊपर कलर आया है। और ये एकदम क्रिस्पी फ्राई हो चुका है। तो अब इसी तरीके से हम उलट पलट कर इनको फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करने के बाद में फिर हम आपको इसकी फाइनल वीडियो दिखाते हैं कि हमारी रेसिपी फाइनल तैयार कैसी हुई है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से वापस से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है या जरा सा भी वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस, तो प्लीज ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं लेके आऊं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग इस तरीके से डेली नई नई रेसिपियां, आसान रेसिपियां देख पाएगा। तो देख सकती हैं ना गाइस, ये हमारा जो नाश्ता है ये बनकर तैयार हुआ। अब दोबारा हमने उसी तरीके से डाल दिया है और डालकर हम दोबारा इसको फ्राई कर लेते हैं। और गाइस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये फूल रहा है, देख सकते हैं ना। बैटर हमने बहुत ही कम कम डाला था, लेकिन देख सकते हैं नाश्ता फूल कर कितना बड़ा बड़ा हुआ है। ये नाश्ता एकदम जालीदार है और खाने में बहुत ही जायकेदार, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा है। इसको खाने के लिए हमें ना किसी सब्जी की ज़रूरत है, ना ही किसी चटनी की ज़रूरत है। ये नाश्ता खुद अपने ही में बहुत ही चटपटा है। तो चलिए अब हम आपको इसको गार्निश करके दिखा देते हैं। ये हमारा नाश्ता देख सकते हैं फाइनल बनकर तैयार हो चुका है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, नरम, जालीदार एकदम। मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाऊंगी, आप देखकर ही हैरान रह जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन है नाश्ता। प्लीज गाइस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार बनाकर देखिए। ये नाश्ता सबको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही झटपट, बहुत ही कम सामान में, बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो देख सकते हैं ना कितना ज्यादा सॉफ्ट, जालीदार, देख सकते हैं किस तरीके से फूला फूला नाश्ता बना है। तो चलिए मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। फिलहाल गरम बहुत ज्यादा है गाइस, हाथ नहीं सह रहे हैं। ये देखिए, देख सकते हैं ना अंदर से कितने ज्यादा जालीदार हैं।
देखिए कितना ज़्यादा जाली है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, ऊपर से ही दिखने में एकदम सॉफ्ट नरम है, देख सकते हैं। बस गाइस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं तो चली खाने के लिए। फटाफट आप लोग भी बनाइए अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए, क्योंकि बहुत ही हेल्दी नाश्ता है ये। गेहूं के आटे और आलू और गाजर से बना है, तो बहुत ही हेल्दी नाश्ता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। बहुत ही झटपट आप इस नाश्ते को बना सकते हैं, एकदम यूनिक टेस्टी नाश्ता है। तो जल्दी से वीडियो में कहीं खो ना जाए, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलेंगे, अस्सलाम।